बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरैतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 में टॉपिक स्टडी करेंगे हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, और आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज करते हुए हम किस तरह से रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम आज रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं इसके लिए जो हम फॉलो अप करेंगे तो हम बड़ी आसानी के साथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। वो स्टेप कौन से हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास राइट द इक्वेशन विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है कि जिस रिडॉक्स इक्वेशन को आप बैलेंस करना चाहते हैं आप उसे राइट अप करेंगे विद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। यानी सिंपल आपने इक्वेशन नहीं राइट अप करनी, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने ऊपर मेंशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दैट इज +1। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। ठीक है, तो हमने पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से मेंशन किया है। क्रोमियम जो है इसका यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 × 7 इज द नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह से HCl का देखेंगे, हाइड्रोजन इज +1, नंबर ऑफ एटम्स भी 1 है, इसलिए इसी तरह से रहेगा। क्लोराइड का -1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने अपने रिएक्टेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। पोटेशियम +1, क्लोराइड -1, इसी तरह से क्रोमियम यहाँ पर प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है और यहाँ पर -1 × 3। ठीक है, Cl2 क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वाटर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब एक बात कुछ स्टूडेंट्स को शायद समझ ना आए कि मुझे कैसे पता चला है कि क्रोमियम जो है यहाँ पर +6 है और यहाँ क्रोमियम जो है +3 है। बड़ी आसान सी यहाँ पर आप क्रोमियम क्लोराइड जो है यहाँ पर इसके अंदर आप Cr +3 बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। क्लोराइड की आपको क्या है, नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, -1 होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हैं, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, -3, तो -3 को +3 बैलेंस करेगा। ठीक है, और दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब हमारे पास फॉर्मूला ऐसा हो जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हों, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नेबरिंग एलिमेंट। किस तरह से, दोबारा से देखेंगे, क्लोराइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है, 1 है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे देखते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर -1 आता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। ये स्टूडेंट्स आप उन एलिमेंट्स या उन कह लेंगे कंपाउंड्स में देख सकते हैं जो बाइनरी होते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स में कंसिस्ट करें। यहाँ KCl में भी आप देख सकते हैं कि दोनों के 1 एटम्स हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी दोनों की क्या है, 1 है, और इनका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जैसे पोटेशियम है उसके साथ क्या है, +1 चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड। अब हमने अपनी गिवन इक्वेशन में देखना है कि इसके अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज होगी है। रिएक्टेंट्स, एज अ रिएक्टेंट्स उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और थी और एज अ प्रोडक्ट जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी। उन एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमियम इन द रिएक्टेंट्स इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और प्रोडक्ट्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, +3 हो गई है।
इसके नेबरिंग में जो पोटाशियम है वो रिएक्टेंट्स में +1 था, प्रोडक्ट्स में भी +1 है। इसके नेबरिंग में ऑक्सीजन है जो कि -2, रिएक्टेंट्स में भी -2 है, और आपके यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। ठीक है, ये इस तरह से अगर हम देखें तो वाटर के केस में। फिर HCl है आपके पास, यहाँ प्रोटॉन H जो है +1 स्टेट में है, यहाँ पर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। Cl को देखें, दैट इज द क्लोराइड। क्लोराइड को हमने बड़े गौर से ऑब्जर्व करना है कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में एक क्लोराइड ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। रिएक्टेंट्स में भी -1 थी, प्रोडक्ट में भी क्या है, -1 है। जबकि क्लोराइड या आप कह लें क्लोरीन गैस जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, यानी रिएक्टेंट्स में क्लोराइड आयंस कुछ ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, और कुछ क्लोराइड आयंस ऐसे भी हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। तो हमने उनको आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। तो ये जो क्लोराइड है और ये क्लोरीन गैस और ये क्लोराइड आयन, ठीक है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि HCl को 2 दफा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक HCl जो होगा उन क्लोराइड आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, और एक HCl का जो मॉलिक्यूल है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उन क्लोराइड आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गए। तो अब हम अपनी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, HCl प्लस K2Cr2O7 प्लस HCl, प्रोडक्ट्स KCl आएंगी प्लस CrCl3 Cl2 प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर HCl हमने 2 दफा लिख लिया है। ठीक है, ये आपको बात बता चुके हैं। एक HCl उन क्लोराइड आयंस के लिए जो कि Cl नेगेटिव में ही कन्वर्ट हुए हैं, और एक Cl नेगेटिव वो आयंस हैं जो कि Cl2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुए हैं। थर्ड आपके पास है, रिकॉर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर अबव द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स विच हैव अंडरगोन अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई तो किए जिसकी वजह से हमने अपनी जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा। अब आपका थर्ड पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है उनके सिंबल के ऊपर आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करेंगे। जैसे कि क्रोमियम +6 था और अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, +3 में। क्लोराइड -1 था और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, ये +6 × 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्रोमियम के एटम्स हैं। थर्ड पॉइंट हमने फॉलो अप किया है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, दैट इज ड्रॉ द एरोज बिटवीन द सेम एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड एंड मेंशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स और लॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन देखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, HCl प्लस K2Cr2O7 प्लस HCl, और इस तरह से KCl है प्लस हमारे पास CrCl3 है, Cl2 प्लस वाटर है। ये हमारी इक्वेशन थी। इसके ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन की हुई हैं। क्रोमियम की क्या है, दैट इज +6। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कितनी है, +3 है, और क्लोराइड -1 है, और ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। ये हमारा लास्ट स्टेप है जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब ये स्टेप हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जिन सेम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है आपने उनको एरो से ज्वाइन करना है। ठीक है, क्रोमियम और क्रोमियम, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +6 से +3। हम एरो एक लगाएंगे, इस तरह से एरो से हमने ज्वाइन किया। अब +6 से +3 जाने से क्या मतलब है कि क्रोमियम +6 ने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। इट्स मीन कि यहाँ पर क्रोमियम की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, +3 का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पर 2 हैं क्रोमियम एटम्स तो यहाँ पर हमने साथ ही 2 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है HCl।
इसका जो क्लोराइड है Cl नेगेटिव दैट इज कन्वर्टेड इनटू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरह से? क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस दैट इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक क्लोराइड एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं? -1 इलेक्ट्रॉन लिखने का क्या मतलब है? 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। -1 का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है, रिमूव हुआ है, और Cl2 जो है, यानी आप कह लें कि Cl जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास फर्दर रूल क्या है? इक्वेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल डिजिट। वो आपसे कह रहे हैं कि अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गेन्ड कितने हैं? 2 3 दैट इज इक्वल टू +6। ठीक है, +6 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं गेन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन दैट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। इसको हमने इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे कि हम एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस दैट विल बिकम इक्वल। वो किस तरह से होगा कि 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे बोथ साइड्स पे। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? HCl से। उसकी क्या वजह है? क्लोराइड जो है वही इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो अगर मैं HCl के साथ यहाँ पर 6 मेंशन कर दूंगी तो 6 क्लोराइड आइटम्स हो जाएंगे, और 6 क्लोराइड आइटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होकर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने 6 जो है HCl के साथ लगाया तो हमारे पास प्रोडक्ट में Cl2 जो है वो बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर अब 6 क्लोराइड आइटम्स हैं, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स दैट आर एट ऑक्सीडेशन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वो बैलेंस नहीं है। उनको बैलेंस करने के लिए हम क्या डिजिट यहाँ पर लगाएंगे? Cl2 के साथ 3 लगाएंगे, तो 3 × 2 6, यानी यहाँ पर भी 6 क्लोरीन आइटम्स है और यहाँ पर भी 6 क्लोराइड आयंस हो गए हैं। ये बैलेंस हो गया है। अब इसी तरह से हम अपनी रिडक्शन इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे Cr क्रोमियम जो है इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट में क्रोमियम इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम CrCl3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स बैलेंस हो गए। पोटाशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना है? पोटाशियम K2 है, यहाँ पर सिंगल एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए हम KCl को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर जो हमने क्लोराइड एटम्स बैलेंस किए थे उनमें वो क्लोराइड एटम्स थे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही थी। HCl यहाँ पर उन क्लोराइड एटम्स को इंडिकेट कर रहा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट्स में आपके पास नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हो गए हैं? ये 2 हैं, ये आपके पास 6 है और यहाँ पर भी 6 है। 12 × 2 आपके पास 14 क्लोराइड आइटम्स हैं। इस तरफ आप देखिए ये 6 है, तो 6 को आप अगर 14 के साथ बैलेंस करना चाहेंगे तो हम HCl के साथ क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। तो 8 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्लोराइड एटम्स भी यहाँ पर 14 हो गए, इस तरफ भी 14 हो गए, इस तरफ भी 14 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो लास्ट रूल है दैट इज बैलेंस रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। यहां तक आपने बैलेंस कर ली, जो बाकी इक्वेशन रह गई है उसको आपने इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना है। ठीक है, बाकी हमारे पास कौन रह गया? ऑक्सीजन रह गया है। उससे पहले हम इस बैलेंस इक्वेशन इस स्टेप तक जितनी हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है उसे यहां पर मेंशन करेंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन आती है? दैट इज 8 HCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 6 HCl that will give 2 KCl, 2 CrCl3 plus 3 Cl2 and plus water molecules.
ऑक्सीजन इस पूरी इक्वेशन में बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन देखिए हमारे पास यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम्स के लिए हम क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्टिव में बैलेंस है, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन हमारे पास 14 है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 8 एंड 6, ठीक है, 8 + 6 हमारे पास 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों तरफ सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, HCl को अब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 HCl प्लस K2Cr2O7, that will give 2 moles of KCl plus 2 moles of CrCl3, 3 moles of chloride and 7 moles of water molecules, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी ऑक्सीडेशन मेथड के जरिए हमने रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है बाय फॉलोइंग दीज रूल्स, ठीक है। सिंपल से रूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है कि फॉलो अप करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ एक रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कॉपर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट साथ NO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन रहे हैं। स्टूडेंट्स ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है और हमने इसको बैलेंस करना है बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो हमने अभी प्रैक्टिस किया है। फर्दर हम उसकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास इसके पास स्टेप था इस मेथड में राइट इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम पहले इस इक्वेशन को राइट करेंगे और सब के सारे एलिमेंट्स के हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने लिख दी अपनी इक्वेशन और अब हम इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स मेंशन करेंगे। कॉपर जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन की यहाँ +5 है और ऑक्सीजन की -2 है और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हैं। प्रोडक्ट्स में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉपर जो है हमारे पास दैट इज +2, ठीक है। नाइट्रेट यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन जो है वैसे +5 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इसके 6 हो गए हैं, तो -2 × 6 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -2 × 2 इट्स मीन -4, तो ये बैलेंस होगा +4 से। नाइट्रोजन यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाइड्रोजन यहाँ +1 है × 2 और ऑक्सीजन जो है दैट इज -2, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास था कि अब हमने इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखते हुए ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट्स में हो गया है, ठीक है। और नाइट्रोजन आप देखें, यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि नाइट्रोजन जो है यहाँ +5 में है और यहाँ प्रोडक्ट्स में आपको नाइट्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं, एक +5 एंड +4। इट्स मीन कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट आयंस कुछ इस तरह के जिनकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 में चली जाएगी और कुछ नाइट्रेट आयंस ऐसे होंगे जिनके नाइट्रोजन जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा, यहाँ पर भी +5 है, इधर भी +5 है, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई किया और उस हिसाब से हम अपनी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और सिर्फ उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर मेंशन करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है। दूसरे रिएक्शंस की हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखने लगे हैं कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, ठीक है, यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था,
4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा नाइट्रोजन भी है जो +5 में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब हम नाइट्रिक एसिड को 2 दफा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। तो हम दोबारा से अपनी इक्वेशन को लिखते हैं 2 दफा नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 प्लस कॉपर प्लस HNO3 इस तरह से। ये हम अपनी इक्वेशन कंप्लीट मेंशन कर रहे हैं। ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखेंगे 0 + 5 और यहां पर +2 + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा रूल था इंडिकेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय एरोज ज्वाइनिंग द एटम्स ऑन बोथ साइड्स। अब हमने एरोज लगाने हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स हम दोबारा से इक्वेशन मेंशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जिसको आप फॉलो अप करते हुए अपने एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को बआसानी से सॉल्व करें और अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। 0 +5 +2 +4। ठीक है, एरोज लगाएंगे कॉपर और कॉपर इस तरह से। इसका एरो हम ज्वाइन करने लगे कुछ इस तरह से जी। कॉपर 0 ऑक्सीडेशन से +2 में जा रहा है, इट्स मीन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हुए हैं, -2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर भी एरोज लगा के ज्वाइन करेंगे। +5 से +4 में चला गया है, इट्स मीन कि इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कितने इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब किए हैं, रिडक्शन के प्रोसेस में हम देखते हैं। रिडक्शन मेंशन करेंगे, रिडक्शन का प्रोसेस है और +1 इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन कि 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ठीक है, इन द नाइट्रोजन एटम। स्टूडेंट्स अब हमने एरोस से जब ज्वाइन कर लिया है उसके बाद हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इनको भी बैलेंस करना है। यहाँ पर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब है कि 2 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे तभी जो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे वो 2 होंगे। तो हम यहाँ पर 2 का डिजिट जो है मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 3 थोड़ा सा रब हो चुका है, मैं ये इस तरह से मेंशन कर दूं। यहाँ पर हमने 2 जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेंशन किया तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स वो भी ज्यादा होनी चाहिए फॉर रिसीविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 नाइट्रोजन एटम्स होंगे तो रिसीव होगा, इसलिए हम NO2 के साथ 2 का डिजिट ऐड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब हमने इसके साथ 2NO2 लगाया तो यहाँ पर नाइट्रेट आयंस जो हैं या आप कह लें NO3 नाइट्रोजन जो है दैट विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने नाइट्रोजन एटम से 2 ये 4 हो गए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम्स आपके पास कितने हैं, 2 इन द नाइट्रिक एसिड और यहाँ पर 1 2 + 1 3। इसको बैलेंस करने के लिए हम इस नाइट्रिक एसिड के साथ भी 2 का डिजिट मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप था कि बाकी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपली इंस्पेक्शन मेथड से हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करने के लिए हम एक दफ़ा फिर से अपनी इक्वेशन को, फाइनल इक्वेशन को लिखते हैं 2HNO3 प्लस कॉपर प्लस 2HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस वाटर। इतनी बैलेंस हो चुकी है, बाकी हम बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नाइट्रोजन अभी हमने बैलेंस किया। हाइड्रोजन्स देखते हैं, रिएक्टेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 and 2
4 हाइड्रोजन्स हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन को इधर बैलेंस करने के लिए हम 2 का डिजिट यहाँ ऐड कर लेते हैं। जब हमने 2 ऐड किया तो अब हम ऑक्सीजन एटम्स को देखें क्या वो बैलेंस है। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, 12 इन द रिएक्टेंट्स, और यहाँ प्रोडक्ट्स में हम ऑक्सीजन एटम्स को देखते हैं, 6 ये हैं, 4 ये हैं, ठीक है, और 2 ये हैं। स्टूडेंट्स आपके पास वाटर में 2, NO2 में 4 और यहाँ पर कितने हैं, 6, तो 6 4 प्लस 2 कितने हो गए हैं, 12। तो इधर भी स्टूडेंट्स आपके पास 6 और 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 12 हो गए। इट्स मीन कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब इस बैलेंस इक्वेशन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड को अब हम कंबाइन करके लिखेंगे, 2 2 4 नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कॉपर will give copper nitrate plus 2NO2 plus 2 water molecules। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इक्वेशन जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अब बैलेंस हो चुकी है। बहुत आसानी के साथ जैसे जैसे आप स्टेप्स सिंपल फॉलो अप करते जाएंगे तो हमारी इक्वेशन जो है बड़ी आसानी के साथ बैलेंस हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज़ करते हुए 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व की हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।